जो आप जिस तरीके से ये पूरी डिबेट का संचालन कर रहे हैं, मैं उसको भी ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कर रहा था। बेहतरीन, बहुत ही प्रशंसनीय। क्योंकि देखिए, कोई पत्रकारों पे चौथे स्तंभ पे सवाल नहीं उठा सकता आप, क्योंकि ये मेरे साथ जो फेलो पैनलिस्ट बैठे हैं वो इत्तेफाक रखेंगे कि आपने सबकी खामी उजागर करी। यही पत्रकारों से अपेक्षा करी जाती है। ये लोग निश्चित बात है, ये मेरी बात का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सबको घेरा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। देखिए, पहली बात तो राह किसी के लिए आसान नहीं है, कोई केक वॉक नहीं है। और चुनाव का मतलब यही है कि आप जब जमीनी स्तर पे उतरते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, रूबरू होते हैं, तो आपको अपना रोड मैप साझा करना पड़ता है। लोगों को आश्वस्त करना पड़ता है कि आप पे अगर भरोसा जताया जाए, 5 साल आपको 5 वर्ष दिए जाए, तो आप उनके अधूरे सपने पूरे करेंगे और जो पुराने काम अधूरे रह गए उनको अंजाम तक लेके जाएंगे। जनता को भली भांति पता है कि विधानसभा के चुनाव के क्या मायने होते हैं, लोकसभा के चुनाव के क्या मायने होते हैं, नगर निगम के चुनावों के क्या मायने होते हैं। ये 21वीं सदी है और जनता जनार्दन है, वो बहुत सक्षम है, बहुत प्रबुद्ध है और ये भूलना नहीं चाहिए। मैं दिल्ली की बात करूंगा, केस स्टडी है, कितनी बेहतरीन केस स्टडी है। जनता बुद्धि नहीं है, वही दिल्ली की जनता है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, स्पष्ट बहुमत भाजपा, विधानसभा के चुनाव प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी। तो इसका मतलब है कि अलग अलग मुद्दों पे के मापदंड होते हैं, आधार होते हैं और जनता उसी के आधार पर अपना बेशकीमती वोट डालती है। और भले ही हिंदुस्तान में अमेरिका के तहत उस तर्क पे चुनाव नहीं होते, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में डिबेट होती है, लेकिन लोगों को पता है, हिंदुस्तान के आवाम को पता है कि लोकसभा के चुनाव के मायने। आज के वर्तमान दौर में बड़े जिम्मेदारी से, विश्वास से एक बात बोलूंगा, लोगों को इसका मतलब यह समझ आ रहा है, प्रधानमंत्री का चयन, कि देश का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश में कौन करेगा और किस पे भरोसा जताया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कि बाकी सांसदों की अहमियत नहीं है, सबकी अपनी अहमियत है, लेकिन जनता जो है वो ये उसका चयन करती है, निर्णय लेती है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और सबसे बड़ी बात है, बेशुमार मुद्दे हैं। हमने सदी की सबसे बड़ी महामारी में जी के देखा, जब लाशों के अंबार लग गए थे, शमशान घाटों में लंबी कतारें, कब्रिस्तानों में लंबी कतारें, लेकिन वहां पर भी पूरे देशवासियों ने तपस्या करी, धैर्य दिखाया और तब हम उबर पाए कोरोना काल के उस दौर से। तो यहां पर यह समझने की आवश्यकता है, देश सबका है। हमने संकल्प लिया है कि हम हिंदुस्तान को उस दौर में दोबारा लेके आएंगे जब हमारे महान मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, महाशक्ति बनेंगे। और ये भूलना नहीं चाहिए, जब चुनावी मैदान में अपना बेशकीमती वोट डालने एक आम आदमी जाएगा, ये भी मद्देनजर रखेगा क्या क्या चुनौती है, क्या अधूरे बातें हैं अभी और क्या चीजें मुकम्मल हुई हैं। हम लोग 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन के उभरे। ये बात से आप नकार नहीं सकते, विपक्ष भी नकार नहीं सकता। विपिन जी, कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उजागर करके सामने रख दिए, लेकिन आपको लगता है कि महागठबंधन, विपक्षी गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने जा रही है, उसके पास ऐसे मुद्दे हैं कि जनता उस पर अपना भरोसा जताए? क्योंकि लगातार जनता नकारती जा रही है, कोई भी पार्टी हो, सबको जनता ने नकारा है। ऐसे में आपको लगता है कि कोई ठोस मुद्दे लेकर इस बार विपक्षी गठबंधन उतरा है? देखिए, जनता की, मैंने वही बात को दोहराऊंगा, जनता की नब्ज समझने में सक्षम होना चाहिए नेताओं को, राजनीतिक दलों को। महज ये बात बोलने से कि सारा विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी, उस रणनीति से काम नहीं बनेगा। ये विपक्ष को समझ आ जाना चाहिए, पुख्ता आपके मुद्दे क्या है, आपका रोड मैप क्या है, आप कैसे हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएंगे, कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्या 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 महत्वाकांक्षी योजनाएं होंगी। उस दौर को भूलना नहीं चाहिए कि जब बोला गया था पूर्व यूपीए की सरकारों को कि पॉलिसी पैरालिसिस की नीतियों के संदर्भ में लकवा मार गया है, ये भाजपा के नेता और विपक्ष के नेता उस दौर के बोला करते थे। कोई ना कोई तो कारण होगा कि जब पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ, तो यानी कि इसका मतलब है। और बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक पहुंचे, अभी मेरे से पहले जो प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे, शायद कांग्रेस के या सपा के, खौफ की बात कर रहे थे। जनाब, खौफ तो पहले भी हुआ करता था, कोई ना कोई तो कारण होगा। जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री हैज मेड अ स्कैनिंग ऑब्जर्वेशन कि दैट सीबीआई इज अ केज पैरेट, वो तोता है जो पिंजरे में बंद है। इसका मतलब है कोई ना कोई तो पुख्ता कारण होगा कि जब वो टिप्पणी करी गई। तो यहां पर आज भले ही विपक्ष बोल रहा है कि ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आपको पूरा हक बनता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज लेके जाए, बुलंद
आवाज होनी चाहिए, सरकार की खामियों को उजागर करें, जनता तक लेके जाएं। लेकिन ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि रिपोर्ट कार्ड और टफ टास्क मास्टर होना चाहिए। जब डिसीजन टफ लेने की बारी आती है, दिल्ली का उदाहरण लीजिए कि आप क्या सराहना नहीं करेंगे भाजपा की, उनके शीर्ष नेतृत्व की, कि 7 उम्मीदवारों में से 6 के टिकट काटे सिटिंग एमपीज के। बड़ा टफ डिसीजन था। यानी कि इसका मतलब है इमोशंस के का कोई स्थान नहीं है। आप जब कड़े निर्णय लेने का समय आता है तो ये लोग लेते हैं। टफ टास्क मास्टर की तरह जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वर्तमान 21वीं सदी के चाणक्य हैं। तो इसका मतलब ये भी हम समझेंगे कि विपक्ष को अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है, अच्छे चाणक्यों की आवश्यकता है। हम तो चाहते हैं विपक्ष हमारा मजबूत हो, आगे आए, कड़ी टक्कर दे, अच्छा प्रदर्शन करे।